जय श्री राम भक्तगणों। इस भाग में हम रामचरितमानस के बालकांड दोहा 45 से चलते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों के इन सभी ने राम नाम के प्रति असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं और इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, वे राम कौन है? हे कृपानिधान, मुझे समझा करके कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं और उनका चरित्र सारा जगत जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार दिया था। हे प्रभु, वही राम हैं या ये कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार से कहिए। इस पर याज्ञवल्क मुनि जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। तुम मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य को और उनके गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो तुम बड़े ही मूर्ख हो। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट करने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान किया करते हैं। ऐसा ही संदेह कभी पार्वती जी ने भी किया था, तब महादेव जी ने उसका विस्तार से उत्तर दिया था। और अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ था, हे मुनि, तुम इसे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए थे। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने भी रामकथा विस्तार से कही, जिनको महेश्वर जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहीं पर रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। वहीं उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी और साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शिव जी के हृदय की इस बात को जानकर बड़ी खलबली हो रही थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खोलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु एक मनुष्य के हाथ से मांग ली थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु को सत्य करना है और प्रभु उसे सत्य करना चाहते हैं, और अगर मैं उनके पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस तरह से शिव जी विचार करते करते जा रहे थे। उन्हें कोई भी युक्ति जच नहीं रही थी।
इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच के अपने साथ में कर लिया और मारीच तुरंत ही कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे श्री रामचंद्र जी का वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, यानी वहाँ सीता जी को न देखकर, उनके नेत्रों में आंसू भर गए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई सीता जी को खोजते खोजते फिर रहे हैं। जिनके कोई भी संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए कोई ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हो गया। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को भी नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक न देखकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कह के कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी को साथ में लेके जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की जब यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह पैदा हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की तो सारा जगत ही वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर भी हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कह के प्रणाम क्यों किया और उनकी शोभा देखकर ये इतने प्रेम मग्न क्यों हो गए? अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य बन सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं। असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह एक स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी तो झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। यद्यपि भवानी जी ने कुछ प्रकट नहीं किया, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वो बोले, सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त जी ने अपने मुख से बताई है और जिनकी भक्ति मैंने उन्हें सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से उनका ध्यान करते हैं। वेद और पुराण और शास्त्र नीति नीति यानी ऐसा नहीं कह के जिनकी कीर्ति गान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने उनको बहुत तरह से समझाया, फिर भी सती जी के मन में कुछ ज्ञान और उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन ही मन भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुरा करके बोला, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर खुद परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौटोगी, जब तक मैं तुम्हारे यहीं इंतजार कर लेता हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाएगा, विवेक द्वारा सोच समझकर फिर तुम वहीं करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और मन ही मन सोचने लगी कि भाई अब मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन ही मन ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का अब कल्याण नहीं है। जब वो मेरे समझाने से भी उनका संदेह दूर नहीं हो रहा, तो मालूम होता है कि अब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है अब वही होगा। तर्क करने से और कौन विस्तार बढ़ाए, यानी मन में अब कौन अपना पछतावा करे। ऐसा कह के शिव जी ने भगवान श्री हरि का नाम का स्मरण करने लगे, उसका जप करने लगे। वहीं सती जी जो थी वो वहाँ पर पहुँची जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। हो ही सो जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। सती जी बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे
सीता जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के इस बनावटी भेष को देख करके लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भारी भ्रम उत्पन्न हो गया। वे बड़े गंभीर हो गए और कुछ कह न पाए। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले और देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सती के कपट को जान लिया। जिनके स्मरण मात्र से ही सारे अज्ञानों का नाश हो जाता है, वही तो सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो। वहाँ सर्वज्ञ भगवान के सामने ही सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बतलाया और फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए आई हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई कि मैंने देखो शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप कर दिया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी हृदय में उनके अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने भी जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे जा रहे हैं और इस अवसर पर सीता जी को इसलिए उन्होंने दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देख सकें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई है वो उनकी दूर हो जाए। उन्होंने पीछे की ओर फिर देखकर कहा, वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सती जी और सीता जी के वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश बनाए हुए दिखाई दिए। यानी सती जी जिधर भी देख रही थी उधर उधर उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ही दिखाई दे रहे थे और ये दिख रहा था कि सभी सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने फिर देखा कि अनेक शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले हैं। उन्होंने ये भी देखा कि अलग अलग तरह के रूप बनाकर देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में भी ब्रह्मा आदि देवता थे उसी उसी अनुकूल रूप में उनकी वो शक्तियाँ भी थीं। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो भी चराचर जीव हैं वे सब भी इस तरह से उन्होंने देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं भी उन्होंने नहीं देखा। सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती जी ऐसा देख के बड़ा डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध चली गई। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर जब देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को बड़ा ही कुछ अजीब सा न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चलीं जहाँ पर शिव जी थे और तब वहाँ पहुँची। तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके उनसे कहा, तुमने श्री रामचंद्र जी की किस तरह से परीक्षा ली? जरा सारी बात सच सच कहो। भक्तगणों, इसके आगे हम लोग अगले भाग में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।